कहीं लिव इन रिलेशन तो कहीं मेले में प्यार का इजहार। आदिवासियों की परंपराओं में कैसे फिट होगी यूसीसी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रिगर न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद ही समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करने की वकालत करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी और कुछ ही दिनों में यह मुद्दा देश भर में बहस का मुद्दा बन गया है। केंद्र के इस कदम का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज और आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। कई आदिवासी संगठन ऐसे भी हैं जो केंद्र के इस कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर यह कानून लागू होता है तो उनके रीति रिवाज पर भी इसका असर पड़ेगा। दरअसल आदिवासी समाज में भी कई ऐसी प्रथाएं हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर इस समाज में एक पुरुष एक साथ कई महिलाओं से शादी कर सकता है या एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदाय में शादी से पहले लिव इन में रहने की भी प्रथाएं हैं। हालांकि समान नागरिक संहिता पर बीते सोमवार संसदीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया था कि अनुसूचित जाति एवं पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित कानून प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखे जाएं। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर आदिवासियों की शादियों की परंपरा सामान्य परंपरा से कितनी अलग है और यूसीसी का इन पर क्या असर पड़ेगा। आदिवासी को मूल निवासी, वनवासी, गिरिजन, देशज और स्वदेशी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। आदिवासी का मतलब है ऐसे वासी जो बहुत शुरुआत से ही यहाँ रह रहे हैं। सरकारी और कागजी तौर पर आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियों एसटी समूह आमतौर पर मुख्यधारा के समाज से अलग रहते हैं। अनुसूचित जनजातियों का समाज और इनके रीति रिवाज आम लोगों से काफी अलग होते हैं। आदिवासी समाज अपने नियम कानून बनाते हैं और उसे मानते भी हैं। ये समुदाय किसी भगवान को नहीं मानते, उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ है। आमतौर पर आदिवासी समाज जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। भारत में कुल 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में सरकारी तौर पर एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के रूप में लिस्टेड हैं। साल 2011 में हुए जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की कुल आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। ये देश की कुल आबादी का 8% से ज्यादा है। इनमें से कुछ ज्यादातर आदिवासी समुदाय छत्तीसगढ़ तो कुछ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान में रहते हैं। आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज और उनकी भाषा क्षेत्र दर क्षेत्र बदलती रहती है, जिसके कारण आदिवासी समुदाय में होने वाली शादियों की रस्में भी क्षेत्र के हिसाब से बदल जाती हैं। भील जनजाति गुजरात और राजस्थान में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जोड़े शादी के वक्त उल्टे फेरे लेते हैं। इस रस्म के पीछे की वजह है धरती का उल्टा घूमना। उनका मानना है कि क्योंकि वह अपनी जिंदगी को प्रकृति के अनुसार जीते हैं, इसलिए रस्में भी प्रकृति के सम्मान में ही निभाई जानी चाहिए। भील जनजाति के लोग किसी अन्य जनजाति धर्म में शादी तो कर सकते हैं, लेकिन अपने गोत्र में शादी करना बिल्कुल मना है। ऐसा करने पर उन्हें जनजाति से बाहर कर दिया जाता है। इन लोगों का शादी की सूचना देने का तरीका भी बहुत अलग होता है। दरअसल यहाँ अगर किसी के घर में शादी होने वाली होती है तो वह परिवार अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चावल और गेहूं के कुछ दाने रख देते हैं। इन दानों को देखकर लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि इस घर में किसी का रिश्ता तय हो गया है। भील जनजाति में शादी की रस्में 3 से 4 दिनों के बीच पूरी हो जाती हैं। आदिवासी समुदाय में चंदाला रस्म भी काफी लोकप्रिय है। इसमें आदिवासी समुदाय के लोग शादी वाले घर में यानी लड़के और लड़की के घर वालों को पैसे देकर उनकी आर्थिक मदद करते हैं। दरअसल समुदाय के सारे लोग अपने हिसाब से कुछ रुपए देकर शादी वाले परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। वहीं लड़की और लड़के के घर वाले इन सारी राशियों को एक जगह लिख लेते हैं ताकि जब उनके घर कोई शादी हो तो वो भी उनकी मदद कर सके। इस तरह से आदिवासियों की शादी में दहेज नहीं होता, बल्कि दोनों परिवार मिलकर सभी तैयारियां करते हैं। मीणा जनजाति राजस्थान की मीणा जनजातियों में सांस्कृतिक तौर पर एक मेला लगाया जाता है। इस मेले में उसी समुदाय के लड़के और लड़कियां पहुंचते हैं। मेले में युवक युवती एक दूसरे के साथ कई तरह के खेल खेलते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं और इसी क्रम में अगर वह एक दूसरे को पसंद आ गए तो दोनों की शादी करवा दी जाती है। हालांकि इस रिवाज में भी अंतिम फैसला घर के बड़े यानी माँ बाप का ही होता है। शादी से पहले और मेले में पसंद कर लेने के बाद लड़का कुछ दिनों तक लड़की के घर में ही रहता है ताकि लड़की के पिता बेटी के होने वाले पति की योग्यताओं को देख लें, परख लें।
इस बीच अगर घर वालों को किसी कारण से लड़का पसंद नहीं आता है तो वह दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। मीणा जनजाति में फेरे के वक्त समय लड़की के माता पिता मंडप पर नहीं बैठ सकते। इसके पीछे मान्यता है कि यह जोड़े की खुशी के लिए जरूरी है ताकि उनका जीवन सुखी रहे। भारतीय संस्कृति में शादी से पहले एक साथ रहना या संबंध बनाना आम बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों की माड़िया जाति शादी से पहले घोटुल नाम की रस्म निभाती है। घोटुल में आने वाले लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की छूट होती है। इस रस्म में लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ एक घर में रह सकते हैं और शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। इस रस्म को खास तौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और साउथ के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।